बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अभी मुझे कुछ तहरीरें मिली हैं। पहली तहरीर का तो जवाब मैंने बिल-इस्तियाब दे दिया था, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके चाहने वाले वो मुतमईन नहीं हैं डॉक्टर अज़हरी साहब के। अब एक नए डॉक्टर साहबान तशरीफ़ लाए हैं, फैज़ चिश्ती साहब। तो वेलकम, सौ बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, जी आयानू। पर मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये जो आप सती बातें कर रहे हैं, इन बातों का मेरी तहरीर से ताल्लुक़ ही नहीं है। जो कवायद आप बयान कर रहे हैं, ये हमने बचपन में पढ़ के उनको बंद करके कापी में रख दिया था। ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं। मेरा मुतालबा ये है कि मैंने सिर्फ़ निशानदेही की है। किसकी? उन रुवात की जिनको अहले सुन्नत के रिजाली उलमा और मुहक्किकीन ने राफ़ज़ी करार दिया है और नफ़रत करते हैं उनसे। उन रुवात को मैंने छाना रिजाली कुतुब से, अहले सुन्नत के रिजाली कुतुब से जमा किया, जमा करके उनसे रिवायात को जमा किया। वो मैंने 16,000 रिवायात का रिकॉर्ड पेश कर दिया है और मैंने लिखा है कि इन रिवायात में इस्तेदाद में आम सादा शिया भी है, जिसको आप खफीफ़ राफ़ज़ी कहते हैं, गाली शिया भी है और राफ़ज़ी भी है, गाली राफ़ज़ी भी है। मैंने ये चीज़ बयान की है। इस पर एतराज़ करें कि ये गलत है। जो कुछ मैंने जमा किया है इस पर आप एतराज़ करें कि ये गलत है, कि मैंने अपनी तरफ से कहा है, या वो मैं हदीसों का जो रिकॉर्ड पेश कर रहा हूँ वो गलत है। अब आपके मसादर इल्म में, सियासता में ये मौजूद नहीं है। ये तो बनता है एतराज़। ये तो कोई एतराज़ नहीं है कि जनाब वाला उन्होंने बिदात मुकफ़िरा वालों से जनाब वाला हदीस नहीं ली, मुफस्सिक़ा वालों से ले ली है, बिदअत सुग़रा वालों से ले ली है और कुबरा वालों से नहीं ली, फ़लाँ हैं। ये तो बुनियादी बातें हैं, इनका तो इस मेरी किताब से ताल्लुक़ ही नहीं है। हाँ, ये बात जो आप बड़े तुम तुराक से कह रहे हैं, आप ऐसा करें, जिनकी निशानदेही मैंने की है, जिस अंदाज में आपकी रिजाली कुतुब से, आप इसको गलत साबित कर दें और इनकी सेहत पर दलील दे दें। सुभान अल्लाह। ये तो है ना इल्मी मैदान। ये क्या हुआ कि आप मुझको बार बार राफ़ज़ी कहें तो क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो कुफ़ार मक्का काहिन, साहिर और जादूगर कहा करते थे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे, मेरे सामने उस्वा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी इस बात का तो आपकी तहरीरों में बाकायदा एक एतराफ़ मौजूद है कि जो शिया हैं, गाली शिया हैं और राफ़ज़ी हैं, गाली राफ़ज़ी नहीं, असहाबे कराम पर सब व शतम करने वाले नहीं हैं, तो उनसे रिवायात का तो एतराफ़ आपको भी है। और अल्लामा ज़हाबी ने भी इसी एतराफ़ को बयान किया है कि अगर इन रवाफ़िज़ की रिवायात को ना लिया जाए तो रूए ज़मीन से हदीस रसूल किसी को नहीं मिलेगी। मैंने तो बाहवाला नकल कर दिया है हज़रत ज़हाबी अलैहिर्रहमा का कौल, फिर हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नकल कर दिया है। ओ मेरी जान, उस बात पर आओ जिसकी मैंने निशानदेही की है, इसको गलत साबित करो। ये क्या मुझे पढ़ा रहे हैं कि जनाब वाला वो फ़लाँ बिदअत वाले लेते थे, फ़लाँ वाले नहीं लेते थे, इनकी निशानदेही करो ना। ये कौन सी बिदअत के मुर्तकिब हैं? जरीर बिन अब्दुल हमीद सबसे बड़ा बिदअती है, जिसने बरेलवियों के मामू को एलानिया गालियाँ निकाली हैं। इसका ताक़ुब करें। और मैंने रिजाली किताबें दिखा दी हैं, उसके अंदर उसके मंदरजात दिखा दिए हैं। इसका ताक़ुब करें कि ये ज़ालिम ऐसा क्यों करता रहा। इससे बड़ी भी कोई बिदअत हो सकती है ना? नहीं हो सकती, चूँकि यही तरीक़ेकार है कि मसलन पहली बात तो ये है कि आज तक आप लोगों ने जिन बिदअत का इर्तिकाब आप तशय्युअ के ज़िम्मे लगाते हैं, उनकी निशानदेही नहीं की कि ये बिदअत क्या है, इस बिदअत के मंजरनामे में क्या है, तशय्युअ की दलील क्या है, तसन्नुन की दलील ताक़ुब क्या है। वो कुछ भी नहीं है आपके पास। सिर्फ वो सराहते हैं, वजाहते हैं, वो नकल कर देते हैं, सफ़े काले कर देते हैं। ओ भाई, तहकीक इसको नहीं कहते हैं। अगर आप मुहक्किक हैं और आपकी डॉक्टरेट जो है वो मुसल्लम है, तो फिर एक तहरीक के दायरे, तहकीक के तसव्वुरात के अंदर, तहकीक के आदाब के अंदर तहकीक करें। ये तो कोई तहकीक नहीं कि आप मुझे गाली निकालने के लिए जनाब कभी कहीं से कोई लफ्ज़ ले लिया, कभी कोई लफ्ज़ ले लिया। ये तहकीक नहीं है मेरी जान। तहकीक ये है कि जो मैंने लिखा है इस पर नक़द करो कि गलत लिखा है।
अभी तो मैंने एक राफजी का नाम लिया है जिससे आपके ज़ख़ीरा इल्म में सिहा सित्ता के अंदर तकरीबन 700 से ज़ायद रिवायात हैं जरीर बिन अब्दुल हमीद की, और फिर उसके बाद कई रवाफ़िज़ हैं मेरी जान। ये तो जरीर है ना, इससे आगे आ रहा है जनाब वाला जाफ़िर बिन सलमान अज़्ज़बी अल-बसरी मसलन हिमार राफजी, इसको तो गधा भी कहा जाता है, ठीक है, ये राफजी है। इसकी रिवायात हैं 15 रिवायात सही मुस्लिम में, 13 रिवायात अबू दाऊद के अंदर, इब्न माजा ने 7 रिवायात, निसाई ने 10 रिवायात, तिरमिज़ी ने 26 रिवायात। आगे फिर जुमै बिन उमैर बैठा है अल-कूफ़ी अत-तैमी, जिसको राफजी यज़उल हदीस कहा जाता है, उससे भी हदीसें आपके रुवात ने ली हैं। फिर आगे एक और रावी है वकी बिन अल-जराह अर-रवासी अल-कूफ़ी राफजी, ठीक है, उसने इमाम बुखारी ने उनसे 52 हदीसें ली हैं, इमाम मुस्लिम ने उनसे 338 रिवायात ली हैं, इमाम अबू दाऊद ने 117 ली हैं, इब्न माजा ने 45 रिवायात ली हैं, निसाई ने 27 ली हैं, तिरमिज़ी ने 204 रिवायात ली हैं। अब उसका बायोडाटा क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल ने यहया बिन मईन के हवाले से कहा कि मैं मरवान बिन मुआविया के पास एक लौह मैंने देखी, तख्ती देखी, उस पर मैंने कुछ अस्मा देखे थे जो शयूख़ हदीस के थे, और उन शयूख़ हदीस की लिस्ट में मैंने देखा कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। वो हर एक का मर्तबा उन्होंने बताया, मज़हबी तशख़्ख़ुस बयान किया, और फरमाया वकी के बारे में लिखा हुआ था वकीउन राफ़ज़ीयुन, वकी राफ़ज़ी है। मेरी जान, ये आप कैसे भाग सकते हैं? ये फैज़ान रवाफ़िज़ है और आपका ताक़ुब क़यामत तक जारी रहेगा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से, जब तक आप तौबा नहीं करते उन लोगों की बाबत जो अहले सुन्नत उलमा हैं, मशाइख़ हैं और सादात हैं, उनको राफ़ज़ी कहने से। ये आपको आपका अल्लाह ताला की तरफ से ये आप पर इंतकाम आया है कि आपका सारा ज़ख़ीरा चैलेंज हो गया है। ना कोई तफसीर की किताब बची है, ना हदीस की बची है, ना जनाब वाला सीरत की कोई बची है, ना तारीख़ की कोई बची है, और आपके बर्र सग़ीर के जितने उलमा ने सब ने इन रवाफ़िज़ से फ़ैज़ान लिया है। ख़ासकर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात वाला सिफ़ात ने तो बहुत सारे मकामात पर ये रवाफ़िज़ का फ़ैज़ान लिया है। अभी तो इब्तदाए इश्क़ है, मैंने बड़ी सारी निशानदी हैं अभी करनी हैं और कर दी हैं, तो मैं तो खाल खाल बातें बयान कर रहा हूँ। एक रावी है मोहम्मद बिन साहिब अल-कल्बी, वो राफ़ज़ी भी है, मुफ़रद शिया भी है, सबाई भी है, उसको लोग काफिर भी कहते हैं। उससे आला हज़रत ने बाकायदा फैज़ान लिया है मतलउल कमरैन के अंदर, और आपकी अहादीस सहाबे उसका फैज़ान भी मौजूद है। आप कहाँ भाग रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपको तामुन का यकीन दिलाया था कि आएँ हम इन रवाफ़िज़ को निकालें, ये हदीसें निकालें या रवाफ़िज़ निकालें या तवाबे पेश करें या न करें। भाई कोई बात इल्मी करो डॉक्टर साहबान, सिर्फ डॉक्टरी का रोब ना डालो। इल्म और दलील की बुनियाद पर फ़कीर बात बयान करता है। अगर इल्म और दलील आपके पास है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो फिर अपनी डिग्री शिग्री से पैसे ज़रूर कमाओ, और जिस तरह हमारे बरेलवी लोग आला हज़रत को बेचते हैं, आप भी अपनी डिग्री बेचते रहें। सुभान अल्लाह, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे आप जो मर्ज़ी कहते रहें, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह किसी मेरे बाल को भी मतलब इसको ख्वाब मुँह ज़ेरे नाफ हो, मुझे इसकी भी उसको भी परवाह नहीं है आपके इन धमकियों की। मुझे कोई आपकी धमकियों से गर्ज नहीं है, लेकिन तहकीक दलील और अज़मत दलील पर यकीन करती है। ये फब्दियाँ कसने पर नहीं लगती, कसते रहें आप। बहरहाल मैंने ये कहा है, मेरा मुतालबा है कि मेरी किताब का रद्द लिखो। ये जो बरोशर शरोशर आप छापते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, कोई दलील तो दो। इन रावियों के बारे जो मैंने निशानदेही की है, ये निशानदेही गलत साबित करो, और फिर जिन माखज़ से, जिन मसादिर से मैंने ये अख़ज़ किया है, लिया है, ये सारा कुछ ज़हाबी की मीज़ान है। ये बड़ी मुतअद्दिल आम किताब है यार, हर घर में हर फट्टी पर है। मिज़्ज़ी की तहज़ीबुल कमाल है, और जनाब वाला हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी की तहज़ीबुत तहज़ीब है, तक़रीबुत तहज़ीब है, या अल्लामा मग़लताई की जनाब वाला इकमाल है। मैंने तो इससे आगे छठी पाँचवीं किताब का नाम ही नहीं लिया, इसीलिए कि ये आसानी से मुयस्सर भी हैं और आपके ज़ेरे मुताले हैं और मुतदाविल हैं। वो मेरी जान,
इसको जुटलाओ। उन किताबों की जो निशानदेही मैंने की है, इनके अंदर जो निशानदेही है उसको जुटलाओ और कहो कि मिज़ी झूठा है, कहो कि ज़हबी झूठा है, कहो कि जनाब वाला मुग़लताई झूठा है, कहो कि जनाब वाला इब्न हजर अस्क़लानी झूठा है। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैंने वो सामने पेश कर दिया है और उन रिवायात को पेश कर दिया है जो इनसे रिवायत है। इस बात पर कोई नहीं आता। मुझे बिदअत सुगरा वाले बिदअत कुबरा वाले बताते हो, मुझे नहीं पता बिदअत सुगरा क्या होती है, कुबरा क्या होती है, मुकफ़रा क्या होती है, मुफ़स्सिक़ा क्या होती है। बच्चों वाली बात क्यों करते हैं? कभी तो कोई दानिश वाली बात भी कर लिया करो। और मैं उनके फॉलोअर्स से भी कहता हूँ कि अपने शयूख के जाकर कदमों में बैठ कर कहें कि उस्ताद जी इल्म और दलील के तसव्वुर में बात करो, ये जहलाना बात है। भाई मैंने कब कहा है कि बिदअत सुगरा और कुबरा के अंदर मुझे इम्तियाज़ नहीं आता? ओ भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ ज़रूर है, पर मैं उस फजूल बहस में पढ़ने ही नहीं जाता कि ये तो आप भी मानते हैं कि बिदअत सुगरा वाले जो हैं, मुफ़स्सिक़ा वाले जो हैं, ख़ास शराइत के तहत उनसे रिवायात ली गई हैं। भाई मेरी जान, मेरा यही मुतालबा है कि जिस वक़्त हमारे मुहद्दिसीन रिवायात लेते तो वो 4 किस्म की जो बुनियादी शराइत हैं उससे खंगालते रावी को। पहली शर्त ही इस्लाम है। आपके मुहद्दिसीन, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन उनको मुसलमान मान रहे हैं और आप उनकी तकफीर भी करते हैं, तज़लील भी करते हैं। ये किसने हक़ दिया है? या मुहद्दिसीन गलत हैं या तुम गलत हो। फिर उनको आदिल भी माना है, यानी उनको सगायर और कबायर से बुलंद माना है। सगायर का इर्तिकाब जो है उसका उस सगायर के इसरार से बुलंद माना है, कबायर के इर्तिकाब से बुलंद माना है। फिर उनको ज़ाबित माना है। जब से उन्होंने हदीस सुनी है तब से अदाए रिवायत तक उनका उन पर तसलसल रहा, अमल जारी रहा। आकल भी माना है कि वो हदीस की हयात तरकीबिया का भी वो दर्क रखते थे। ये सारे, और सिकाहत भी मानी है, उनका इत्तिकान भी माना है। मान कर ये सारी चीज़ें जो उनके अंदर कमालात थे, जो एक रावी के अंदर होने चाहिए थे, वो सब इन रवाफिज शिया और गाली शियाओं के दरमियान मान कर ये 16,000 हदीसों का ज़ख़ीरा आपको थमाया है। आप दो बातों में एक बात ज़रूर करो कि या तो मुहद्दिसीन नऊज़ बिल्लाह झूठे हैं या फिर आप झूठे हैं जो बरस रहे हैं, मुझ पर बिला वजह बरस रहे हैं। न तुक, न तरीक़, न क़ायदा, न कुलिया, न इल्म, न दलील। इधर उधर से तहरीरें पकड़ कर बात वो करो जो कायदे के मुताबिक हो, उसूल के मुताबिक हो, नज़्म और ज़ब्त के मुताबिक हो। ये क्या हुआ कि आप ले आए ना, जो मैंने निशानदेही की है इसको गलत करें, और नहीं कर सकते आप, वरना आपका ज़ख़ीरा इल्म उड़ जाएगा। तो आप मान लो कि फैज़ान रवाफ़िज़ जारी है और जारी रहेगा। आप उसके मोहताज थे, हैं और रहेंगे। अगर गैरत नाम की कोई चीज़ है तो फिर मैदान में आकर रवाफ़िज़ को ज़ख़ीरा इल्म से उठाओ। देखो ना जी, आप कहते हो कि ये हल्का शिया है, ये खफीफ शिया है, या बारी शिया है। ओ भाई मुझे ये बताया जाए, जिन अहले सुन्नत उलमा और सादात को ये बरेलवी, ये ख़ताई राफ़ज़ी होने का ताना देते हैं मेरे समेत, हम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने असहाब रसूल अलैहिमुर रिदवान पर गाली गलोच की हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब व शितम किया, उमर फ़ारूक पर सब व शितम किया, उस्मान गनी पर किया हो या और किसी पर किया हो? कोई सब व शितम नहीं है। किसी एक हर्फ में तो आप दिखा देना। तो जब हम में ये चीज़ है ही नहीं तो हमको इनके साथ नथी कर रहे हो बिला दलील, बिला तमईद, बिला वजह, तो फिर ये मज़ा तो आपको चखना पड़ेगा ना। अभी तो इब्तदा इश्क है और भी बहुत सारे ज़खायर आने वाले हैं जिस पर आपके कानों से धुआं निकलेगा कि बन क्या गया है। सारी अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने हूंजा फेर दिया है। तो मेरी जान, मैं आपको दावत देता हूँ, मैदान में आएँ, इल्म, दलील और तहकीक के तसव्वुर में आएँ। पहले इसका मुआख़ज़ा करें, मेरा नहीं। ये जो मैंने लिखा है इसका जवाब लिखें, फिर इंशाअल्लाह अगली बात बाद में करेंगे। ये कैसी बातें हैं कि आप जनाब वाला राफ़ज़ी राफ़ज़ी राफ़ज़ी, आप जानते नहीं राफ़ज़ी होता क्या है। राफ़ज़ी उसको कहते हैं, और राफ़िज़ा लुगत में उसको कहते हैं जो अपनी जमात को छोड़ जाए मैदान जंग में, और जिसने सबसे पहले इस्लाम की सबसे बड़ी जमात मौला कायनात को छोड़ा था, वो कौन है वो आप जानते हैं। राफ़ज़ियत जहाँ से शुरू होती है, वो लोग राफ़ज़ी हैं जिन्होंने ये कहा
और ये छोड़ दिया मौला कायनात को और मद्दे मुकाबिल तलवारें लेकर आ गए। यहाँ से रिफस शुरू हुआ है, ये है तारीख़ रिफस, आप जानते ही नहीं हैं। और अगर ये कहते हो कि राफ़ज़ी वो होता है जो सब व शतम करता है, तो बोलिए सब व शतम किसने नहीं किया? बनु उमय्या में से किसने नहीं किया? तो क्या मौला कायनात अलैहिस्सलाम सहाबी नहीं है? शर्म से डूब मरो मौलवियों बरेलवियों। तो में अगर कोई गैरत नाम की चीज़ है तो फ़कीर कराह रहा है, बार बार कह रहा है कि गैरत करो, मैदान में आओ। मैंने ये कहा है, अपनी हर किताब के अंदर लिखा है, जो असहाब रसूल की तौहीन करता है तुम उसे काफिर कहते हो, मैं काफिर से भी बदतर कहता हूँ। आओ मैदान में आकर ये लिखो। ये सारे जामियात लिखे, निज़ामिया लिखे, शिराजिया लिखे, नईमिया लिखे, जितने भी जलालिया लिखे कि जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर गाली गलोच की है वो भी काफिर है। मैंने तो खुले लफ्ज़ों में इसमें लिख दिया है वो 3 मरतबा काफिर है। आप में दमखम है या आपकी तारीख में कोई गैरत है तो फिर ले आओ उस तारीख के तसव्वुर को जिसमें यह कहा गया हो कि जिसने अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को बरसरे मिंबर गाली निकाली है वो भी काफिर है। ये कभी नहीं आप करेंगे क्योंकि गैरत मुर्दा है आपकी। शर्म से डूब मरो, हया करो। कैसी बातें करते हो? किनको राफ़ज़ी कह रहे हो? खुदा की कहर से डर जाओ। ये इंतकाम है खुदा का जिसने आपको दबोच रखा है। आप सर उठाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आप कहते हैं कि फलां राफ़ज़ी। बताओ जिसने हसनैन करीम अलैहिस्सलाम को सामने बिठाकर मस्जिद नबवी के मिंबर पर नबूवत के हरम में खड़े होकर हसनैन को गाली दी है, उस पर आपने आज तक कुफ्र का फतवा लगाया है। वो आपकी बुखारी का रावी है जिसको नबूवत की ज़बान ने मलून कहा और उसकी तस्दीक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा ने की है। उनको काफिर क्यों नहीं कहते? अंदर की पलीती है तुम्हारी, शर्म से आ रही हो तुम, गैरत से खाली हो तुम। क्यों नहीं कहते हो क्या अहले बैत की सहाबियत छोटी है बाकी सहाबा से? अहले बैत अलैहिस्सलाम का वक़ार थोड़ा है, उनकी खिदमत थोड़ी है? शर्म आनी चाहिए। राफ़ज़ी राफ़ज़ी तुम्हें सिर्फ लफ्ज़ राफ़ज़ी आता है और कुछ आता ही नहीं है। आओ मैदान के अंदर, फ़कीर हाजिर है, आओ बात करो। पाकिस्तान को नक्शे अमन का बहाना, नक्शे अमन जो है पैदा करके पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार पैदा करना चाहते हो? नहीं, प्लेटफॉर्म मौजूद है आपका, आपके पास भी मीडिया है, हमारे पास भी मीडिया है। हम इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी तहकीक देंगे, आप अपनी तहकीक देंगे, लेकिन संजीदा अंदाज में, आप भी संजीदा अंदाज में चले, हम भी संजीदगी के साथ बात करेंगे। अगर आपने ऐसी वैसी बात कही जो गालियाँ निकालते हैं आपके लोग, तो याद रखो मैं जाट भी हूँ। मैं 100 सुनार की 1 लोहार की। जब मैंने गालियां दी तो आपको आपकी गालियां वापस लौटकर आपके मुंह पर थप्पड़ मारेगी कि हमें हमारी तौहीन हुई है, इतनी बड़ी गाली वापस आई है। तो मेरा शियार नहीं है ऐसी बात। मैं आपको गैरत दिला रहा हूं मुहक्किकीन को कि भाई उस तारीख से पूछो, अपने उलमाए अहले सुन्नत से पूछो जिन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इहानत करने वाले, उनकी खिलाफत को ना मानने वाले को काफिर कहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को ना मानने वाले को काफिर कहा, और उनकी बात, उनके खिलाफ कोई बात करने वाले को काफिर कहा। तो कभी इन फ़ुक़हा को, इन मुहद्दिसीन को, मुतकल्लिमीन को, आपके अकाबिर को, हमारे अहले सुन्नत के उतने लोगों को कभी ये भी ख्याल आया है कि हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी कोई वक़ार है, एहतराम है, कोई उनकी भी शख्सियत है, उनका भी कोई तक़द्दुस है, जो उनको गाली देता है वो भी काफिर है? ये न कभी आपने तारीख़ में कहा है। इतनी जालिम तारीख़ है आपकी, न आप कभी आज कहेंगे न कभी आगे आप कह सकते हैं। जुर्रत ही नहीं कि आप ईमान पर आकर कोई बात करें। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सफ़हात में ये लिख दिया है, हमने अपनी किताब के अंदर ये बात जली लफ्ज़ों में लिखी है, जली लफ्ज़ों में मैं आपको दिखा रहा हूँ जनाब वाला। वो बात भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने बाकायदा लिखी है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सलवातुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को गाली देने वाला 3 मरतबा काफिर है। ये लिखी है हमारी बात, 3 मरतबा काफिर है। आओ ना मेरी इस बात का रद्द करके दिखाओ। अल्लाह हदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा हूँ, आपकी जो पर्चियाँ शर्चियाँ आती हैं ना, ये फिलफौर ये उड़ती जाएंगी अल्लाह ताला के फजल एहसान से। एतदाल के साथ अगर बात करोगे तो फ़कीर एतदाल के साथ बात करेगा। जो आपका रवैया होगा उसी के मुताबिक हम आपसे डील करेंगे। अल्लाह ताला इस उम्मत को इल्ज़ाम लगाने वालों के शर से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।